फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 180 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बिछा सकती हैं तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बिछा सकती हैं। तो ये हम जानते हैं कि पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा। M1 पहले वाक्य का, D1 पहले वाक्य का, बटे में अगर वर्क दिया रहेगा तो बटे में हम वर्क 1 लिखेंगे इक्वल टू फिर दूसरे वाक्य का M2 इंटू D2 बाई वर्क 2। तो ये कह रहे हैं 20 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पे मैन नहीं है ना, ओमेन है, तो 20 लिखेंगे इंटू में D1 दिए हैं 10 दिन में बिछा सकती हैं, 10 दिन दिए हैं ना, तो 10 लिखेंगे। वर्क 1 कितना है, 100 मीटर लंबी सड़क है ना, तो वर्क के स्थान पे हम 100 रखेंगे इक्वल टू M2 ओमेन 2। फिर कह रहे हैं 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क, 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क, वर्क 2 कितना दिए हैं, 50 मीटर दिए हैं और दिन हमें नहीं पता है तो मान लीजिए x दिन हो जाएगा, x लिखे 50 एक के 50, 50 दूना 100, 10 से 10 कैंसिल होगा, 2 दहा में 20, x इक्वल टू 10 दिन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 16 व्यक्ति प्रति 7.5 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखते हैं। कह रहे हैं 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 12 व्यक्ति कितने घंटे, 8 घंटे कार्य कर रहे हैं, किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो इंटू में 10 लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं 16 व्यक्ति प्रति 7.5 घंटे काम करके, 16 व्यक्ति कितना, 7.5 घंटे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 को 7 सही 1/2, 2 से 14 1 15, 15/2 लिख सकते हैं ना। तो कह रहे हैं 16 व्यक्ति प्रति 7.5 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मान लीजिए x दिनों में पूरा करेंगे ना, तो 2 1 के 2, 2 8 16, 8 से 8 कैंसिल होगा, 3 25 15, 3 4 12, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, x इक्वल टू 4 दूनी 8, दिन कितना आ गया, 8 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार से 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया 20 मजदूरों के साथ 12 दिन काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो देखते हैं। दिए हैं 16 दिन, एक ठेकेदार है 16 दिन सड़क बनाने के लिए ठेका ले रहे हैं, तो 16 दिन ऊपर लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं 20 मजदूरों के साथ 12 दिन का काम, 20 मजदूर हैं, पहले वाक्य में 20 लिखेंगे, दूसरे वाक्य का मजदूर नहीं पता है तो हम x मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं 12 दिन काम करने के बाद 12 दिनों तक कार्य हो रहा है, शेष कार्य कितना बचेगा, कुल 16 दिन है ना, 16 दिन में से 12 दिन काम हो रहा है तो शेष कितना बचेगा, 4 दिन शेष बचेगा। तो ये कह रहे हैं 12 दिन के बाद यह पता चलता है कि केवल वह 5/8 सड़क ही बन पाती है। कितनी सड़क, 5/8 सड़क ही बन पाती है। 5/8, 8 में से 5 सड़क बन गई तो कितना बाकी है, 3 और बाकी है, 8 में से 3 बाकी है। तो हम जानते हैं कि पहले वाक्य का गुणा इक्वल टू दूसरे वाक्य का गुणा करते हैं। तो 20 गुणे 12 बटे में हम क्या लिखते हैं, W1 लिखते हैं ना। वर्ग क्या है, 5/8 ही तो है और इसमें वर्ग कितना है, 3/8 है, तो हम वर्ग के स्थान पे 5/8 लिखेंगे इक्वल टू फिर दूसरे वाक्य का गुणा करा के लिखेंगे x इंटू 4 3/8 हो जाएगा। तो 8 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं, 8 से 8 कैंसिल होगा,
4 एक के 4, 4 पंचे 20, 5 से 5 कैंसिल होगा, 12 तिहाई 36, x इक्वल टू 36 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। पहले कितने मजदूर थे? 20 मजदूर थे ना, और यहाँ पे 36 है, तो कितने और मजदूर लगाने होंगे? 16 मजदूर और लगाने होंगे। 36 माइनस 20 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 मजदूर को काम पर और लगाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिनों तथा 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं। दिए हैं, कह रहे हैं ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। 18 और 24 दिन में 24, तो दोनों का तो कितना आ जाएगा? 72 आएगा। तो हम जानते हैं कि क्षमता दिन इंटू में क्षमता इक्वल टू क्या होता है? कुल कार्य होता है ना, कुल कार्य होता है। तो हम दोनों का जब एलसीएम लेते हैं वो कुल कार्य ही तो आता है। तो यहाँ पे दिन तो पता है, क्षमता हम कैसे निकालेंगे? जब हम दिन से कुल कार्य में भाग देंगे तो क्षमता आएगी। तो 18 चौक 72 और 24 से भाग देंगे तो 24 तिया 72 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं उन्होंने 8 दिनों तक साथ काम किया। दोनों लोग साथ काम कर रहे हैं। 8 दिन तक ये भी कार्य करेंगे और 8 दिन तक ये भी कार्य करेंगे। अब हमें 18 से और 24 से कोई मतलब नहीं है, तो 8 चौक 32 कार्य ए किए, 8 त्रिक 24 कार्य बी किया। तो दोनों लोग मिलकर कितना कार्य किए? टोटल जोड़ेंगे 6 और 3 2 5, 56 कार्य कर लिए। कितने में से? 72 में से। तो 72 में से 56 कार्य हो गया, तो शेष कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 कार्य शेष बचा है। तो कह रहे हैं तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। अब बी पूरा करेगा ना, तो बी हम 3 से भाग दे देंगे। ये तो क्षमता ही तो है। जब हम क्षमता से कुल कार्य में भाग देंगे तभी तो दिन आएगा। तो 3 से भाग देते हैं। 3 पचे 15, 5 सही 1/3 दिन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं, ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो 12 और बी तथा बी उसी काम को बी उसे 18 दिनों में कर सकता है। तो बी 18 दिनों में कर रहा है, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कुल कार्य आएगा ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आएगा। तो 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। ये 3 और 2 क्या आया है? क्षमता आई है ना। फिर ये कह रहे हैं 2 दिन तक वह एक साथ काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। 2 दिन तक दोनों लोग साथ कार्य कर रहे हैं। ए भी 2 दिन तक कर रहा है और बी भी 2 दिन तक कार्य कर रहा है। तो अब 12 से और 18 से नहीं मतलब है। 3 दूनी 6 कार्य ए कर रहा है, 2 दूना 4 कार्य बी कर रहा है। तो कुल दोनों लोग मिलकर कितना कार्य किए? 10 कार्य कर लिए। तो 36 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 26 आएगा। तो फिर ये कह रहे हैं उसके बाद एक काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा। अब बी करेगा ना, तो 2 से हम भाग देंगे ना। बी की क्षमता कितनी है? 2 है, तो 2 से इसमें हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। बी काम को 13 दिनों में करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10, 12 तथा
15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो देखते हैं। दिए हैं ए, बी तथा सी तीनों मिलकर 10, 12 और 15 दिनों में काम कर रहे हैं। 10, 12 और 15। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। और ये क्या है? ये दिन है। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो कुल कार्य आता है ना। तो क्षमता कैसे निकालेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। फिर ये कह रहे हैं ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। ए के काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। पहले ही कार्य छोड़कर चला जाता है तो उससे हम कार्य करवाएंगे। तो इंटू में 5, 5 छक 30। 30 काम हम ए से करवाएंगे तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। फिर ये कह रहे हैं ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो कितने दिन तक करेगा? 3 दिन तक। तो काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी जा रहा है तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो 15 काम हम बी से भी करवाएंगे तो 15 यहाँ पे लिखेंगे। तो तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो तीनों लोग काम कर रहे हैं ना मिलकर। तो कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 10, 5, 15। तीनों लोगों की क्षमता 15 आ गई। तो 15 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 15 1 के 15, 15 7 105। तो 7 दिन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक कार्य किया। उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो देखते हैं। दिए हैं ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में। 10, 15 और 20 तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आएगा। 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ये क्या आई है? ये क्षमता आई है तीनों लोगों की। फिर ये कह रहे हैं ए और सी ने एक साथ 2 दिन तक काम किया। ए और सी कितने दिनों तक? 2 दिनों तक साथ कार्य कर रहे हैं ना ए और सी। तो 6, 3, 9 दोनों लोगों की क्षमता कितनी आ गई? 9 आ गई। और क्षमता को हम जानते हैं कि एक दिन का कार्य ही क्षमता होती है। तो एक दिन का कार्य 9 आया तो 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो गुणे में 2, 18 कार्य दोनों लोग कर लिए। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 और 4 42 आ गया। फिर ये कह रहे हैं उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा। ए की जगह बी कार्य करने लगा। तो बी कार्य कर रहा है ना तो 4 यहाँ हो जाएगा और सी तो साथ में ही कर रहा है। तो 4, 3, 7। तो 7 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 7 छक 42, 6 आ गया। लेकिन ये कह रहे हैं पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? 6 दिन तो ये आया और 2 दिन उधर का था। तो 6 + 2 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 दिनों तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो देखते हैं। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 6 और 12 दिनों में करते हैं। 6 और 12 दिन। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 1 के 12 आ गया। तो ये कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन तक तो ये कार्य किया ही ना। तो
3 लिखेंगे। तो अब हमें 6 से नहीं मतलब है, ना तो 12 से मतलब है। 3 दूना 6। तो ये कितने दिन तक कार्य किया? 6 दिन तक कार्य किया। और कुल कार्य कितना है? 12 है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 कार्य शेष बचा है। और ये कह रहे हैं काम को खत्म करने में कह रहे हैं तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो 6 दिन की आवश्यकता होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक काम को एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? देखते हैं। ए की क्षमता और बी की क्षमता लिखेंगे। तो ए की क्षमता 1/a हो जाएगी प्लस बी की 1/b इक्वल टू, फिर ये कह रहे हैं ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। 30 दिनों में कार्य खत्म कर रहे हैं दोनों लोग ना, तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/30 होगी। तो ये कह रहे हैं वही 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। दोनों लोग मिलकर कितने दिनों तक? 20 दिनों तक साथ कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी आ गई? 2/3 आ गई। तो ये कह रहे हैं उसके बाद बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ दिया ना, 3 में से 2 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा है? 1/3 कार्य शेष बचा है। और हम जानते हैं कि क्षमता गुणे दिन इक्वल टू कुल कार्य होता है। तो कुल कार्य मतलब शेष कार्य कितना बचा है? 1/3 कार्य शेष बचा है। दिन नहीं पता है, हाँ दिन दिए हैं 20 दिए हैं। तो 20 इंटू में क्षमता लिखेंगे। तो 20 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो क्षमता इक्वल टू 1/60। ये बी की क्षमता आ गई। तो ये कह रहे हैं ए की क्षमता आएगी। तो कह रहे हैं तो ए पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? ए की क्षमता 1/60 आई है तो ये 60 दिनों में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा? देखते हैं। दिए हैं ए, बी तथा सी किसी काम को 24, 9 और 12 दिनों में करते हैं। 24, 9 और 12, तो तीनों लोगों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 आएगा। तो 24 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा। 3 लिखेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 12 छक 72। ये तीनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। फिर ये कह रहे हैं बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं। बी और सी साथ में ही कार्य करना आरंभ करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8, 8 6 14। दोनों लोगों की क्षमता कितनी आ गई? 14 आ गई। तो ये कह रहे हैं लेकिन 3 दिन बाद वे काम छोड़ देते हैं। 3 दिन तक तो साथ ही कार्य करेंगे ना, 3 दिन बाद छोड़ेंगे। इंटू में 3 हो जाएगा। 14 तिया 42। 42 कार्य दोनों लोग पूरा कर दिए। तो 42 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 30 कार्य शेष बचा है। तो ये कह रहे हैं शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बी और सी चले जा रहे हैं तो कार्य कौन पूरा करेगा? ए ही पूरा करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है? 3 है। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे। 3 1 के 3 दहा में 30। तो ए अकेले 10 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा।